सो ये गाइस, कल है पेट का एग्ज़ाम 7 तारीख को। तो सुभाष चंद्र बोस आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया गया है। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि सबसे पहले इनके जन्म के बारे में पूछ सकता है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है, क्योंकि स्पेशल मेंशन किया गया है इस टॉपिक का। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1897 में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस था, ठीक। जानकीनाथ बोस इनके पिता का नाम था, और माता कौन थी? प्रभावती देवी थी। तो सबसे पहले इनके जीवन से संबंधित जो इनकी निजी जानकारी है ये मिल गई आपको। जन्म 23 जनवरी को हुआ था 1897 में, कटक उड़ीसा में। माता इनकी कौन थी? प्रभावती देवी थी। और पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस थे। और ये क्या थे? एक वकील थे। अब शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? सबको पता होगा कि ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से भी ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये ICS भी पास हैं, ठीक है। इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी उसके बाद में। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 हरिपुरा अधिवेशन में बने थे, ठीक है। 1939 में जब बने थे तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि गांधी जी नाराज़ हो गए थे। उसके बाद इनका संगठन कौन सा था? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका उपनाम क्या था? नेताजी था। ये सब बच्चों को पता होगा। आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने गठन कब किया था? इन्होंने किया था पुनर्गठन उसका 1943 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ से मदद ली थी इन्होंने इसके लिए? इन्होंने जापान से मदद ली थी, सबको पता है। आज़ाद हिंद सरकार इन्होंने कब बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे? सिंगापुर में बनाए थे। इनका प्रमुख नारा क्या था? जय हिंद था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। और लड़ाई इन्होंने कहाँ से की थी? इम्फाल व कोहिमा से, ठीक है। कब की थी? 1944 में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये चीज़ें थी। जन्म कब था? 23 जनवरी 1897 में था, कटक उड़ीसा में। पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस थे। माता कौन थी? प्रभावती देवी थी। शिक्षा क्या थी इनकी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से पहले पढ़े थे, उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे पढ़ने। इन्होंने क्या किया था? ICS भी पास किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इन्हें भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना था, ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में बने थे, हरिपुरा अधिवेशन में। उसके बाद 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि गांधी जी नाराज हो गए थे। संगठन में इन्होंने संगठन कौन सा बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, 1939 में बनाया था। उपनाम क्या था? नेताजी था। आज़ाद हिंद फौज की गठन इन्होंने कब किया था? उसका पुनर्गठन किया था 1943 ईस्वी में। किसकी मदद से? जापान की मदद से, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने बनाया था। इनके नारे क्या थे? जय हिंद था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लड़ाई कौन सी की थी इन्होंने? इम्फाल व कोहिमा में, मतलब 1944 में की थी, ठीक है। दिल्ली चलो इनका एक नारा था। मृत्यु क्या है इनकी? मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? विमान दुर्घटना में, ताइवान। अभी भी रहस्य है कि ये वहाँ कैसे मरे, मतलब कुछ लोगों को भी इसमें शक होता है। तो चलो अब क्विज करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सबको पता है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। 1897 में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। और इनका उपनाम क्या है? इनका नेताजी नाम है उपनाम। फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था? आप सबको पता है, 1939 में हुआ था इनका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की 1943 में, ठीक है। कब? 21 अक्टूबर को हुई थी इसकी रचना, ठीक है। उसके बाद जय हिंद नारा किसका है? ये तो सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा कब दिया था? देखो, त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने इस्तीफा दिया था 1939 में। 38 में ये हरिपुरा के थे, वहाँ पर सब कुछ सही चला था। 39 में इन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है। इम्फाल व कोहिमा की लड़ाई किससे संबंधित है? आज़ाद